बाबा आदम के ज़माने की गाड़ी, ना उसका कोई रंग, ना उसकी कोई शक्ल और ना ही उसकी कोई लुक्स, उसके आगे इतना सा जूता लटकाया होता है कि इसको नजर ना लगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू ओरिएंट योर करियर। आज बॉडी माइंड स्पिरिट सेक्शन में हम लोग ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी सोच से कैसे किसी अच्छी चीज को अट्रैक्ट करते हैं या कैसे किसी बुरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। की सोच शायद वाहिद उन चीजों में से है जिसके ऊपर इंसान का अपना कोई इख्तियार नहीं है। किसी भी वक्त किसी भी जगह कोई भी सोच आ सकती है और वो सोच अच्छी भी हो सकती है, वो सोच बुरी भी हो सकती है। अच्छी सोच का अंजाम यकीनन अच्छा ही होगा और बुरी सोच का अंजाम आप लोग खुद सोच सकते हैं कि वो कैसा होगा। मुश्किलात, परेशानियां या फिर कोई और हादसा। इंसान जो कुछ भी सोचता है उसके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं वो थॉट्स मिलकर उसको वैसा फील करवाना शुरू कर देते हैं। उसकी वो थॉट्स उसकी फीलिंग्स बन जाती हैं और वो एक ही तरह की फीलिंग्स उसके एटीट्यूड बनाना शुरू कर देते हैं, एक खास किस्म का। जैसा वो सोच रहा है, जैसे उसके माइंड में ख्याल आ रहे हैं या वो खुद ख्याल लेके आ रहा है, थॉट्स लेके आ रहा है, वो उसके फीलिंग्स और फीलिंग्स के बाद वो उसकी एटीट्यूड बनेगी। एटीट्यूड जैसे जैसे इंसान का पुख्ता होता जाता है वो उसके कामों में, उसके एक्शंस में शो होना शुरू हो जाता है। और जब कोई भी इंसान किसी एक खास किस्म के काम करना शुरू कर दे तो वो उसकी आदत बन जाती है, उसकी हैबिट्स बन जाती हैं जो कि फिर शायद ही उसकी जिंदगी से कभी हट सकें या दूर हो सकें या वो उनको खत्म कर सकें। और जिस तरह की इंसान की हैबिट्स होंगी, आदतें होंगी, वो यकीनन उसको एक खास किस्म की पर्सनैलिटी वाला इंसान बना देंगी। अच्छी आदतों वाले इंसान को यकीनन अच्छा सिला मिलेगा, वो उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी। और बुरी आदतों वाला इंसान, उसकी पर्सनैलिटी भी बुरी ही होगी। जैसे जैसे उसकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने आएगी तो हम उसको ये देख के बता सकते हैं कि इसका अंजाम, इसकी डेस्टिनी या इसकी मंजिल क्या है उसकी पर्सनैलिटी की वजह से। और अगर अब हम ये देखें कि वो एक थॉट जो बिल्कुल छोटा सा था, ना होने के बराबर था, उसकी कोई हैसियत नजर नहीं आ रही थी एज सच, अब इस पूरे ट्रैक से, उस पूरे पाथ से गुजरते हुए आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि एक थॉट, एक ख्याल आपकी जिंदगी पे कितना ज्यादा असरअंदाज है। वो आपको एक अच्छा इंसान, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी डेस्टिनी दे सकता है, अच्छी मंजिल दे सकता है। और एक गलत आइडिया, एक गलत ख्याल, एक गलत थॉट आपको पूरी टोटली ऑपोजिट साइड पे जाके फेंक सकता है। इस चीज को समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स का सहारा लेते हैं कि आपको विद एग्जांपल ये चीजें समझ आ जाएं कि कैसे आपका ख्याल, आपका माइंड में जो एक आइडिया आया है वो कैसे आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकता है। अक्सर आपने रोड पे बाहर गुजरते हुए पुरानी गाड़ियां देखी होंगी या टैक्सी ऐसी देखी होंगी जिनके आगे या पीछे छोटा सा जूता लटक रहा होता है या फिर शीशे अंदर लटकाया होता है गाड़ी के अंदर कि हमारी इस गाड़ी को नजर न लगे। वो जूता लटकाने का मेन मकसद ही ये होता है कि मेरी गाड़ी हर मुसीबत से, हर आफत से, हर परेशानी से, हर किस्म के हादसे से खुद भी बची रहे, ना खुद परेशानी हो इस गाड़ी को और ना ये हमारे लिए बाइस परेशानी बने। मेन जो आइडिया या मेन जो ख्याल होता है कोई भी जूता लटकाने का, वो शायद यही होता है कि ये मेरी गाड़ी किसी आफत से बची रहे। और इसके बरक्स हम अगर देखें तो शायद रोड पे इन्हीं गाड़ियों का चलान सबसे ज्यादा हो रहे होते हैं। इन्हीं गाड़ियों के इंजन इतने खराब होते हैं कि वो पूरा एनवायरनमेंट गंदा कर रहे होते हैं। यही गाड़ियां वो होती हैं जिनका हाईवेज पे एक्सीडेंट हुए होते हैं। यही वो गाड़ियां होती हैं जो आगे रुकी होती हैं और पीछे अच्छी खासी लाइन लगाई होती है इन लोगों ने। यही वो गाड़ियां होती हैं जिनके ज्यादातर हादसे हमें नजर आते हैं एज कम्पेयर टू अदर कार्स। अब अगर इन गाड़ियों को जिनके आगे या पीछे जूता लटक रहा है, इन्हें हम कंपेयर करें अच्छी गाड़ियों के साथ, किसी मर्सिडीज वाले के साथ, किसी BMW वाले के साथ, किसी V8 के साथ, तो आपको उन गाड़ियों के ना आगे, ना पीछे, ना अंदर, ना इवन उनकी सोच में कभी ये नजर आया होगा कि ये चाह रहे हैं कि हमारे गाड़ी में कोई जूता लटका होना जरूरी है। क्या उनको जरूरत नहीं है इस चीज की कि उन्हें भी नजर से बचना है, उन्हें भी मुश्किल से बचना है, उन्हें भी अपनी गाड़ी की सेफ्टी चाहिए? क्या उनके लिए जरूरी नहीं है? यकीनन उनके लिए इन टूटी फूटी गाड़ियों से ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी गाड़ी
गाड़ी की सेफ्टी रखें। यहाँ पे बात आ जाती है आपकी सोच की, आपके उस ख्याल की, जो आप उस सोच से उस बुराई को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या उस हादसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। उस प्राडो वाले ने, V8 वाले ने कभी अपने माइंड में ये ख्याल नहीं किया होगा कि मैं जूता नहीं लटकाऊंगा तो मेरी गाड़ी में एक्सीडेंट होगा। ये होता कैसे है या होता क्या है? इसमें होता ये है कि जब भी एक इंसान किसी एक खास चीज के बारे में बार बार सोचता है तो वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर वो किसी बुराई के बारे में, किसी नजर के बारे में सोच रहा है और कॉन्टिन्यूसली सोच रहा है तो वो नजर उसको पहुंच ही जाती है, वो नजर उस तक आ ही जाती है, मुसीबत उस तक आ ही जाती है। और जब एक इंसान उस चीज के बारे में सोचता ही नहीं है, इग्नोर ही नहीं करता, उसकी कंसिडरेशन में वो चीज होती ही नहीं है, तो वो चीज उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। लेट से वो जूता लटकाने वाला शख्स अपनी गाड़ी घर से लेकर निकला और रास्ते में अगर किसी ने उसको 5-10 सेकंड के लिए जरा सा घूर भी लिया तेज आंख से, तो उसके माइंड में यही ख्याल होगा कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, इसके माइंड में ऐसा क्या है, या ये मुझसे हसद करता है, ये मुझसे जलन रखता है अपने दिल में जिसकी वजह से ये मुझ में या मेरी गाड़ी में कोई नुक्स देखना चाहता है या कोई हादसा देखना चाहता है जिसकी वजह से मेरी गाड़ी को कंटिन्यूसली देखते जा रहा है। इसी चीज को जब वो सोच रहा होता है, इसी चीज में जब वो महव होता है तो आगे जाके वो सिग्नल क्रॉस करता है रेड लाइट पे और आगे जाके उसका चलान होता है, जो कि बरहकीकत वो ये समझता है कि ये नजर की वजह से मुझे चलान हुआ है, जबकि उसकी अपनी इंटेंशंस उस रोड से हटके दूसरी तरफ गई थी जो उस बंदे के बारे में सोच रही थी। या फिर वो उसी ख्याल में एक गलत टर्न लेता है जिसकी वजह से अपनी गाड़ी किसी और गाड़ी के साथ मारता है या कोई और गाड़ी उसको आके मारती है जो दोनों के नुकसान का बायस बनती है। यही सोच है जो इसको डिस्ट्रैक्ट करके, यही इसका थॉट है जो इसको डिस्ट्रैक्ट करके नुकसान इस तक पहुंचा रहा है। और वही सोच है जो इंसान सोच ही नहीं रहा, V8 वाला सोच नहीं रहा, जिसकी वजह से एज कम्पेयर टू दीज कार्स उनके एक्सीडेंट्स हमें ज्यादा नजर नहीं आते, उनके चलान हमें रोड पे ज्यादा नजर नहीं आते। इस चीज को आप दूसरी एग्जांपल के साथ इस तरह से देखिए कि कोई भी शख्स किसी अच्छे मॉल, बिल्डिंग या होटल वगैरह के सामने से गुजरता है, अगर वो गरीब शख्स है तो उसके माइंड में सबसे पहला यही ख्याल आएगा कि यार ये जो घर है या ये मॉल है या ये जो शॉपिंग सेंटर है इतना बड़ा तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, इतना पैसा लोगों के पास आ ही नहीं सकता। तीसरी बात, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब शायद गलत तरीके से कमाई गई हैं, ये गलत तरीके से लाई गई हैं या हराम कहीं ना कहीं से इनका इनपुट सोर्स है। तो ये जो सोच उसके माइंड में आती है कि इतना पैसा कभी आ नहीं सकता, कभी लोग इतना पैसा देख नहीं सकते, सिर्फ इसलिए कि उसने वो इतना पैसा देखा नहीं होता, सिर्फ उसने कोई अच्छी चीज देखी नहीं होती जिसकी वजह से वो ये स्टेटमेंट देता है लोगों के बारे में या उस अच्छी प्लेस के बारे में। इसके बाद कोई बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई और शख्स उस बिल्डिंग के सामने, मॉल के सामने या उस होटल के सामने से गुजरता है या इवन उसमें विजिट करता है तो उसके सबसे पहले माइंड में ये ख्याल आएगा कि यार ये इतना बड़ा एरिया, इस एरिया में कितने लोग काम करते हैं, इसमें किस किस्म का बिजनेस किया जा रहा है, इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है, इस प्रॉफिट से कितने लोगों का फायदा हो सकता है और मैं इस चीज को अपनी लाइफ में कैसे, इस मॉडल को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ या कैसे कॉपी कर सकता हूँ। तो अब यही सोच है, यही डिफरेंस है, यही थॉट है जो उसके माइंड में आया कि ये गलत या हराम तरीके से था और इसके माइंड में आया कि ये अच्छे और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से उसने सोचा, तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए बड़ा अच्छा और पॉजिटिव उसको नजर आया। यही बात है कि वो उस गरीब इंसान को वो सोच पूरी जिंदगी गरीब से गरीब तरी रखती है और उस अमीर इंसान को अमीर से अमीर तक बनाती जाती है। अब आ जाइए मेन चीज की तरफ, मेन आइडिया की तरफ, मेन पॉइंट की तरफ कि ये सब सिनेरियो, ये सब एग्जाम्पल्स या ये सब कंडीशन आपको बताने का मकसद क्या है। ये दर हकीकत असल में एक लॉ है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि जो भी आप अपनी तरफ अपनी सोच से अट्रैक्ट करेंगे वो चीज वैसे वैसे आपके पास आएगी। इस सोच की वजह से आप अच्छी चीजों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ और इस सोच की वजह से अपनी तरफ लोगों की नजरें, बुराइयां या हादसात भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस माइंड के थॉट की वजह से, सोच की वजह से। अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुशियां, बेहतरी या ग्रोथ चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जरा समझ के अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए और थोड़ा सा अपने सोचने का अंदाज बदलिए। और बीइंग अ मुस्लिम, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सी कहने के मिसालें मिलती हैं, हमें बहुत सी कोटेशंस मिलती हैं जिनको हम लोग देख के समझ सकते हैं या उनके ऊपर अमल कर सकते हैं।
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو شخص غریب نہیں لیکن غربت کا اظہار کرتا ہے وہ غریب ہو بھی جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ لا آف اٹریکشن ہی ہے کہ ایک شخص غریب تو نہیں ہے مگر وہ اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور لوگوں کو یہ بتاتا ہے بار بار کنٹینیوس بیسس پہ کہ میں غریب ہوں یا میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں یا حالات کچھ برے چل رہے ہیں، اچھے نہیں چل رہے. اس کا وہ تھاٹ جو اس کے مائنڈ میں ہے غربت والا، وہ آہستہ 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 اس حدیث کے مطابق اس کو غریب کر ہی دیتا ہے. میری پچھلی پوری ویڈیو 4 5 6 7 منٹ کی پوری ویڈیو ایک طرف اس کو بے شک اٹھا کے آپ سائڈ پہ پھینکیں، ایک طرف یہ حدیث کا مفہوم ایک طرف، اور یہ سب سے زیادہ افضل ہے جو کہ آپ کو بات سمجھانے کے لیے بہت ضروری تھی. ایک دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. گمان میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق خیال ہی ہوتا ہے کہ جو شخص مجھ سے جیسا خیال کرے گا میں اس کو ویسا ہی عطا کروں گا. اب کوئی شخص یہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اوپر والے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اوپر والا مجھے ہمیشہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اوپر والا ہمیشہ میرے ساتھ کوئی سختی کا رویہ رکھتا ہے، یا کچھ ایسے حالات اس کی زندگی میں ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سوچتا ہے کہ اوپر والا یہی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب ہو. تو یہ بھی آئی تھنک لا آف اٹریکشن ہی ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، تمہارے گمان کے مطابق ہوں کہ تم نے یہ سوچا اور میں نے ویسا ہی کیا. تو بینگ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو یا اسلامک پوائنٹ آف ویو مجھے یہ دو چیزیں اپنے اس ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ محسوس ہوئی. اگر آپ کے مائنڈ میں بھی یا آپ کے نالج میں بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں، احادیث یا مفہوم ان کا یا پھر قرآن کی ایسی آیات ہیں جنہیں آپ کوٹ کر سکتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ہیلدی، اسٹے موٹیویٹیڈ اینڈ کیپ ٹرائنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب آور چینل. اورینٹ یور کیریئر اینڈ آلسو ہٹ دا بیل آئیکن. لا آف اٹریکشن کو سمجھنے کے بعد نا اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے. ہم سمجھ تو جاتے ہیں مگر ہم اپنی سچویشنز کو، اپنی عادتوں کو، اپنے خیالات کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو جب آپ کچھ چیز سمجھ جائیں گے مگر اس کے لیے کچھ ڈفرینٹ نہیں کریں گے، کچھ ایفرٹ نہیں کریں گے تو وہ چیز آپ کے لیے بالکل ہیلپ فل نہیں ہوگی، وہ چیز آپ کے لیے کام نہیں کرے گی. دوسری چیز، اوور نائٹ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر آپ نے آج سوچا کہ میں آج کوئی بہت بڑی انوینشن کر دوں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کوئی بہت بڑا نام پیدا کر دوں، میں امیر ہو جاؤں، تو یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو کنٹینیوس بیسس پہ سوچنا سمجھنا پڑے گا، اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی، سب چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنی پڑیں گی.